बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 है, मैथमेटिकल साइड का लेक्चर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव्स। मैथमेटिकल साइड ही है। डेरिवेटिव्स जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा डेरिवेटिव्स या तफरीकी सर से क्या मुराद है। अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन एट सम पॉइंट ऑन ग्राफ इज़ नोन एज डेरिवेटिव। के तफ़ाल के ग्राफ के किसी भी ख़ास नुक्ते पे, यानी जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट है, उस पर जब आप रेट ऑफ चेंज देखते हैं, आप तब्दीली की शरह देखते हैं कि वहाँ पे ग्राफ अपनी शक्ल को बदल रहा है, उसको बेसिकली जो है वो डेरिवेटिव कहा जाता है। अब सबसे पहले हम इसके रूल्स डिस्कस करेंगे और मैं फिर इसके आपको फार्मूला बताऊँगी। अब रूल्स ऑफ डेरिवेटिव क्या है? सबसे पहला रूल क्या है? द डेरिवेटिव ऑफ ए कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इज़ ज़ीरो। कि किसी भी कांस्टेंट का, ठीक है ना, ये अब फंक्शन है y इज इक्वल टू सी, सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, कोई भी जो साकिन मिकदार है उसका जो डेरिवेटिव है वो उसके अपने हिसाब से क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब डेरिवेटिव का तरीका क्या होता है? जैसे y है तो ज़्यादातर y और x का फंक्शन यूज़ किया जाता है। अब डेरिवेटिव को लिखने का तरीका होता है, जैसे y है ना तो हम लिखेंगे dy डिवाइडेड बाय dx। ये डेरिवेटिव लिखा जा रहा है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है y का मतलब वो चीज़ जो हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है, x का मतलब वो चीज़ जो हमने राइट हैंड साइड पे लिखी है, ठीक है। यानी y की इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसकी रिस्पेक्ट से? x की रिस्पेक्ट से। अब y तो आप सब लोगों को नज़र आ रहा होगा इक्वेशन में, x की रिस्पेक्ट से निकाल रहे हैं। क्या यहाँ x नज़र आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा, यहाँ c लिखा हुआ है। तो इसीलिए रूल नंबर 1 क्या है कि जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। अगर c के साथ x होता फिर और बात थी, अकेला जब कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या है? ज़ीरो है। इसको एग्जाम्पल की शक्ल में देख सकते हो, जैसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 10। अब 10 भी क्या है? 10 भी कांस्टेंट है, तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, तो अकेला जब 10 होगा, 10 के साथ अगर कोई भी x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसी तरह y इज इक्वल टू 5, 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो होगा। y इज इक्वल टू 100, 100 का डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो होगा। यानी जब अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या है? वो ज़ीरो के बराबर होता है। रूल नंबर 2 क्या है जी? द डेरिवेटिव ऑफ एनी वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेल्फ इज इक्वल टू 1। यानी अगर किसी वेरिएबल का अपना डेरिवेटिव, अपने डेरिवेटिव का मतलब है लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स। अब हमने डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट से निकालना है? x की। और वेरिएबल भी क्या दिया हुआ है? x, यानी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सेल्फ उसका अपना डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 1 के इक्वल होता है, क्या? यूनिटी के इक्वल होता है। अब अगर सवाल में लिखा हो y इज इक्वल टू 10x, तो आपने ये नहीं करना मिस 10 तो ज़ीरो हो गया। अकेला कांस्टेंट ज़ीरो होता है, जब कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो वो ज़ीरो नहीं होता। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव आपको पता है 10 पे तो अप्लाई नहीं होगा, 10 एज इट इज़ लिख देंगे। डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा? डी ओवर डी एक्स किस पे अप्लाई होगा? एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, 10 एज इट इज़ आ जाएगा। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट सेल्फ किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आपका क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक है। यानी जो उसका अपना डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इट सेल्फ वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। फिर रूल नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है जी? कि पावर रूल। पावर रूल का मतलब कि इफ़ यू हैव ए फंक्शन विद पावर, तो उसका क्या तरीका है? यानी जैसे पहले मैं फार्मूला लिखती हूँ फिर मैं लिखूँगी y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है ना। x फंक्शन और उसकी कोई भी पावर है तो उसका डेरिवेटिव निकालने का क्या तरीका है? dy बाई डी एक्स, पावर नीचे आती है n डॉट x की पावर n माइनस 1 एंड अगेन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या था? x, ठीक है। याद रखो पावर रूल क्या है कि पावर नीचे आएगी, फिर हम फंक्शन लिखेंगे जो भी दिया होगा। ये मिसाल है, ठीक है, ये फार्मूला है। एक्स की जगह लंबा सवाल भी हो सकता है, यानी फंक्शन उसको हम कहते हैं। फंक्शन नीचे आएगा, फंक्शन में से 1 पावर को माइनस कर देंगे और फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे? फंक्शन का, यानी आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको सवाल की शक्ल में देख लो कि अगर लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, यूँ लिखा हो तो फिर डेरिवेटिव क्या होगा? यही फार्मूला लगाओ, डेरिवेटिव इज इक्वल टू n की जगह 2 दिया हुआ है तो क्या होगा? 2x, x की पावर 2 माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, या फंक्शन क्या दिया हुआ है? x। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2x की पावर 1 और डेरिवेटिव ऑफ x भी क्या है? 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी 2x हमारा आंसर आ गया। समझ आई? 4 नंबर पे आता है हमारे पास जनाब के इफ़ कांस्टेंट इज़ मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल।
अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो डेरिवेटिव से और वो पावर में भी हो, लाइक जैसे लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू, आप समझ लो AXN, इस तरह से आ जाए, यानी ये दोनों रूल्स इकट्ठे हो जाएं, पावर कांस्टेंट भी आ जाए और पावर भी आ जाए, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx इज इक्वल टू, अब आपको पता है a कांस्टेंट है, उस पर वेरिएबल, जैसे मैंने यहाँ कराया कि a कांस्टेंट है उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, डेरिवेटिव के फार्मूला मैं सिर्फ लिख रही हूँ, d/dx किस पे अप्लाई होगा, x की पावर n पे अप्लाई होगा। अब a एज इट इज़ आ जाएगा, अब इस पर डेरिवेटिव लगाओ, क्या होगा, अभी बताया था n x की पावर n-1 और अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x, ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा an x की पावर n-1 और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसको मिसाल में लिखो तो लिख सकते हो a की जगह 10, x और n की जगह 3, ठीक है, सेम चीज़ है, a की जगह 10 आ गया, n की जगह 3 है। अब सवाल में डेरिवेटिव क्या होगा, सेम लाइंस पे लेके आओ, 10 बाहर आ जाएगा, 10 पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा, ये डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, d/dx का मतलब है अभी मैंने डेरिवेटिव जिस चीज़ का लेना है अभी लिया नहीं है, किसका लेना है, x³ का लेना है, बिल्कुल ऊपर वाली में नकल मारी हूँ, ठीक है ना। देखो फिर क्या होगा, 10 इसी तरह है, अब इस पर पावर रूल लगाओ, पावर रूल क्या है, 3 नीचे आएगा, ठीक है, 3 नीचे आएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, 3-1 एंड अगेन डेरिवेटिव किसका होगा, x का, तो ये 10.3 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 30, x की पावर 3-1 2 और आगे डेरिवेटिव ऑफ x कितना है, 1 होता है, वो 1 के इक्वल ही रहेगा, यानी आंसर क्या आ गया, 30x² आ गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 5 आता है, ये सब बुक्स में दिए हुए एक्सरसाइज के लिए मैं करा रही हूँ, कि अगर दो वैल्यूज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हूँ, यानी y इज़ इक्वल टू, अगर आपके पास लिखा हुआ है gx ± fx, तो दोनों पे डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई होगा, ठीक है, दोनों पे आपने फंक्शंस पे अलग अलग, अच्छा डेरिवेटिव के लिए हम डैश भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने g' लिखूंगी इसका मतलब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, और f' लिखूंगी इसका मतलब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी दोनों फंक्शंस पे डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई होगा। मसलन जैसे लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू 4x + 2, ये एक gx है और एक fx है, तो इसका तरीका क्या होगा डेरिवेटिव फाइंड करने का, dy/dx इज़ इक्वल टू, अब 4 तो इसी पहले तो हम सिंपल लिखेंगे ना कि 4 इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस और आगे x है, ये समझो 2x² है, तो आगे फिर 2 आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x² आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 4, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं, +2, अब इसका क्या होगा, पावर रूल क्या होगा, 2x की पावर 1, तो जगह 4 + 4x, यानी जमा हो रही हो वैल्यूज़ या माइनस हो रही हो, दोनों पे डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई होता है।